जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज एक ऐसे ग्रह के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जो बहुत ही अद्भुत ग्रह है। आप समझिएगा, यदि आपकी कुंडली में ये ग्रह बहुत ही उत्तम अवस्था में है तो ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, या फिर अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहूं तो ईश्वर से जुड़ना ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो जाता है। ऐसी आत्माएं जो भटक रही हैं, जिनको मोक्ष नहीं मिल रहा है, वो इनसे बात करना चाहती है, इनके द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना चाहती है। अब आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं केतु ग्रह के बारे में। बहुत ही पावरफुल ग्रह है उनके लिए जो अध्यात्म में उच्चतम शिखर पर जाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बहुत उत्तम है जो ईश्वर को समझना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बहुत उत्तम है जो परब्रह्म को समझना चाहते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भौतिकवादिता में जीना चाहता है और उसकी कुंडली में यदि केतु अच्छा होगा तो केतु उनके लिए कष्ट पैदा करेंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भौतिकवादिता से दूर रहकर केवल ईश्वर प्राप्ति में लगा रहना चाहता है, उसके लिए केतु जो उसकी जर्नी है उसे सरल करना शुरू कर देंगे। आप समझिएगा बड़े ध्यान से। राहु माया है, केतु मुक्ति है। जब भी कुंडली में कहा जाता है कि जब भी बृहस्पति के साथ केतु होते हैं, लगन में अगर आपके केतु हैं, पंचम में हैं, नवम में हैं, अष्टम में हैं या दूसरे भाव में हैं, ऐसे व्यक्ति से ब्रह्मांड स्वयं आके बात करता है। ये वो व्यक्ति होते हैं कि बहुत जल्दी अपने आप को ईश्वर से जोड़ लेते हैं। एक ऐसा संत जो आप मान लीजिएगा कि हिमालय की गोद में बैठ के साधना कर रहा है, एक ऐसा संत जो मणिकर्णिका के घाट पर बैठकर साधना कर रहा है, एक ऐसा संत जो गंगा के घाट के पास बैठकर ईश्वर का नाम जाप कर रहा है, एक ऐसा संत जिसकी वाणी सुनकर आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, एक ऐसा संत जिसका आशीर्वाद अपने आप में उपाय का काम करता है, ये केतु है। केतु एक ऐसी ब्लेसिंग है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु उत्तम होता है तो उन्हें ऐसे महापुरुषों के दर्शन होते हैं जिनके बारे में केवल आप सुनते हैं लेकिन कभी आप उनको देख नहीं पाते हैं। लेकिन ये वो लोग होते हैं जिनको इनके दर्शन भी प्राप्त होते हैं। कुंडली में गुरु केतु का जो कॉम्बिनेशन है, स्पेशली भृगु नंदी नाड़ी में तो बहुत उत्तम कहा गया है। अगर जुपिटर का कनेक्शन केतु से हो जाए तो अब आप समझिएगा कि ज्ञान का संबंध अनंत अध्यात्म से है। केतु की सबसे प्योर जो एबिलिटी है वो ये है कि जिस व्यक्ति के लगन में केतु होता है ना, एक समय ऐसा आ जाता है कि व्यक्ति सब मोह माया से मुक्त हो जाता है और उसे ये बात पता लग जाती है कि आखिर जो मेरा गंतव्य है वो इष्ट प्राप्ति की है, मुझे अपने ईश्वर को प्राप्त करना है। मैंने बहुत सारे ऐसे चार्ट देखे हैं जहां पे जातक की जो चार्ट के अंदर केतु लगन पंचम में देखा, अष्टम में देखा, मैंने नवम में देखा, वहां पर कुछ ऐसा अद्भुत मैंने देखा कि व्यक्ति ने जीवन में बहुत भोगों को भोगा, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो व्यक्ति अपने आप को संतुलित करना चाहता है। ये केतु है। जब भी शनि और केतु जैसे ग्रह का मिलन हो जाता है तो आपके जो कर्म है उससे केतु का जुड़ाव होने से एक समय ऐसा आता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उससे मुक्त होकर आप केतु से संबंधित कर्मों को करके ही जीवन की नैया को पार कर सकते हैं। अब कई बार ये सुनने में आता है कि सर हमारे चार्ट में गुरु के साथ बैठे हुए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है। केतु गुरु का कॉम्बिनेशन हमारे लिए वर्स्ट है। जब तक आप गुरु केतु के कॉम्बिनेशन को नहीं समझोगे तब तक आपके जीवन में हर्डल्स खत्म नहीं होंगी। आप मेरी बात को बड़े सरल भाव से समझिएगा। यदि आपको किसी गुरु का सानिध्य मिल जाता है, यदि आप किसी गुरु के पास जाके बैठते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वहीं केतु की जर्नी आरंभ हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में गुरु केतु का कॉम्बिनेशन है लेकिन लाइफ में हर्डल्स बने हुए हैं, उनके लिए सबसे सुंदर उपाय है, यदि आप किसी को गुरु मानते हैं तो उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और जैसा वो कहें वैसा करिएगा। यदि आप स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हैं, आज के साथ
आज का जो समय है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि तांत्रिक सबको बना, लेकिन तंत्र का ज्ञान किसी को नहीं है। जिसका केतु बलि होता है ना, वो ब्लेसिंग देने वाला होता है। गुरु केतु मतलब कि प्योर ब्लेसिंग। ऐसा व्यक्ति किसी को अगर आशीर्वाद दे दे, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं उसके आशीर्वाद को फलित करने में लग जाती हैं। तो यदि मेरी कुंडली में गुरु केतु का कॉम्बिनेशन है तो मुझे कैसे मेंटेन करना चाहिए? सबसे पहली बात तो मुझे अपने केतु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गुरु के चरणों में बैठना चाहिए। मुझे अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। आज स्कूल के अंदर जब हम जाते हैं, बच्चे अपने गुरुओं के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं। जब हम और बड़े हो जाते हैं तो अपने लेक्चरर को उल्टा बोलते हैं। अगर कोई संत हमारे पास से जा रहा है, उसे हम अपशब्द बोल देते हैं। कोई ब्राह्मण यदि आपके घर पे आके कुछ पाठ्यक्रम कर रहा है, आप उसे उल्टा बोल देते हैं। ब्राह्मण जुपिटर है, समझिए मेरी बात को। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको ज्ञान दे रहा है वो जुपिटर है। जब तक आपको गुरु का सम्मान नहीं होगा, तब तक केतु की ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होगी। जिस दिन आपने इस गुरु केतु के कॉम्बिनेशन को अपने जीवन में डाल लिया ना, आप लिख लीजिएगा, आपका जीवन ऐसा बदलेगा कि जो लोग आपके बारे में अपशब्द बोला करते थे, वो स्वयं आपसे मिलना चाहेंगे और आपकी ब्लेसिंग्स लेना चाहेंगे। मैंने गुरु और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो स्पेशली सबसे अच्छा देखा है वृश्चिक राशि के अंदर, कर्क राशि के अंदर, मीन राशि के अंदर, धनु राशि में भी काफी अच्छा ये कॉम्बिनेशन काम करता है। लेकिन वृश्चिक के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो आपको कुछ ऐसी विशिष्ट विद्याएं मिलती हैं जो हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। तो आप समझिएगा, यदि मुझे अपने केतु को स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले मुझे अपने अंदर के गुरु तत्व को जगाना पड़ेगा। जो भी मेरे जीवन में गुरु है, चाहे मेरी माता है, चाहे मेरे पिता है, मेरे दादा है, मेरे शिक्षक हैं, मुझे इनका सम्मान करना पड़ेगा। जब मैं अपने गुरुओं का सम्मान करना आरंभ कर देता हूं, वहीं केतु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। गुरु का आशीर्वाद मिलने से और केतु की ऊर्जा मिलने से आपको पर ब्रह्म की ऊर्जाएं प्राप्त हो जाती हैं। ये वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी भी तरह की बड़ी घटना के होने से पहले ही आभास हो जाता है। आप समझिए क्या गजब की ब्लेसिंग है ये। लेकिन ये ब्लेसिंग उसी के लिए कार्य करती है जिसकी कुंडली में ये योग उत्तम है और उसको इस योग के बारे में समय से पहले समझ में आ जाए। अगर व्यक्ति भौतिकवादिता में लिप्त है तो ये कॉम्बिनेशन आपको बिठा देगा। लेकिन यदि व्यक्ति समझ जाता है कि इस सृष्टि में माया आपको ठग रही है और मोक्ष ही आपको प्राप्त करना है, उसी दिन गुरु केतु का कॉम्बिनेशन आपको अनंत आशीर्वाद प्रदान करेगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।